नमस्कार, मेरे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दिल से दिल का संवाद। और आज हमारे गेस्ट हैं अमित पटपटिया जी। जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में। सोनिया जी, प्रॉब्लम तो 36 बार आती है दिन में, लेकिन थैंक्स टू माय फैमिली, माय वाइफ, सब लोग बड़ा कोऑपरेट करते हैं इस चीज़ में। उन्हें मालूम है कि अगर सेवा के लिए जाना है, किसी नए डोनर को मोटिवेट करने के लिए ब्लड बैंक जाना है, किसी के लिए ब्लड अरेंजमेंट्स के लिए जाना है, तो मेरे रास्ते में नहीं आते, उस सेवा के रास्ते में नहीं आते। और मेरी मम्मी हैं, कभी कभी वो मुझसे नाराज़ भी हो जाती हैं कि तुम मुझसे मिलने रोज़ नहीं आते, लेकिन हाँ, फिर भी वो समझती हैं कि सामाजिक राजनीतिक बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं मेरे ऊपर जिनको मुझे निभाना होता है, और कहीं ना कहीं इसमें इस फैमिली को ही सफ़र करना होता है, ये उन्हें मालूम है। तो ये सब चीज़ें आती हैं, बट कोशिश करते हैं बैलेंस करें। कभी कभी बच्चों को गोद में ले लेना, अपनी माँ की गोद में सिर रख लेना, माँ का माथा चूम के निकलना, ये सब चीज़ें मैं अक्सर करता हूँ। ये मेरी डेली एक्टिविटीज़ में है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। हम अंत तक पहुंच रहे हैं, तो मेरा अंत में एक प्रश्न रहेगा आपसे कि जज्बा रैली को लेकर आप लोगों को, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे अभी? सोनिया जी, जज्बा दौड़ अब अपने 12वें सोपान पर है, 12वीं बार हो रहा है। और मैंने कई जगह बात कही है कि कोई कार्यक्रम इतने लंबे समय तक अगर चल रहा है ना, तो वो प्रभु की कृपा होती है। बिल्कुल। उसके पीछे की प्लानिंग, प्लॉटिंग, सारी व्यवस्थाएं, ये सब चीज़ ईश्वर के आशीर्वाद से ही हो सकता है। हम चाहें कि हम कर लें, नहीं हो सकता। 2012 में हमने 15 अगस्त के दिन ये पहली बार करा था, यानी कि अपने संगठन की प्रथम वर्षगांठ पर हमने ये किया था, जज्बा दौड़ प्रारंभ की थी। और उसके बाद निरंतर हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। कोरोना में बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए हमने 2-3 साल का गैप लिया, अदरवाइज ये आज जज्बा 15 हो रही होती या 16 हो रही होती, 15 तो होती कम से कम। तो इतने साल तक अगर कोई कार्यक्रम लगातार चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे कितना त्याग होगा, कितनी उसके लिए प्लानिंग होगी, कितना समय देना पड़ता होगा। हमारा 1.5 महीना जाता है जज्बा के लिए प्लानिंग करना। और मैं इस बात का मैसेज पब्लिक को भी देना चाहूँगा, आपके व्यूअर्स को भी देना चाहूँगा। देखिए, हमारा जो शहर है वो एक धार्मिक शहर है। हमारे यहाँ धार्मिक आयोजनों के लिए सबके पास समय भी है और पैसा भी है, क्योंकि सबका मानना है पैसा ईश्वर देता है, तो उसके लिए पैसा निकालने में किसी को कोई समस्या नहीं आती। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम बिना पैसे के नहीं होता, सबसे पहली बेसिक चीज़ ही पैसा होती है, तो निकालने वाले बहुत कम लोग हैं हमारे शहर में। और मैं आह्वान करूंगा, जब ऐसे कार्यक्रम हो तो दिल खोलकर, जब आप धार्मिक कार्यक्रमों के लिए पैसा निकालते हैं तो राष्ट्रीय, ये मतलब राष्ट्र तो सबसे बड़ा धर्म है हमारे लिए। और जो लोग धर्म से अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं, मैं उन्हें एक और मैसेज देता हूँ, और थोड़ा कड़ा मैसेज है, शायद बुरा लगे। अगर आप हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे गर्व करते हैं, तो इस बात को मानना पड़ेगा कि आप इस देश में पैदा हुए, तब आपको ये धर्म मिला। अदरवाइज ऐसे देश 56 हैं जो एक ही धर्म को फॉलो करते हैं, और इससे ज़्यादा एक धर्म और है जिसे और लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अगर सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात करें, तो उसका उदय, उसका सब कुछ, उसका पालन पोषण सब इसी देश में हुआ है। तो इस देश को पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है। धर्म के लिए तो जिम्मेदारी है ही है, देश की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर पहले बनती है। तो इस तरह के आयोजनों को फुकरापंती ना मानते हुए, बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है, उसमें भी आप सहयोग करा करें। धन्यवाद। तो आपने बहुत सुंदर से बताया कि रक्तदान करने के फायदे हैं, नुकसान नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, नेत्रदान की फील्ड में सिर्फ समर्पित हुआ ही काम कर रही है, तो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नेत्रदान की प्रेरणा तो हमारे बड़े भाई हैं संजीव अरोड़ा जी। हाँ जी। उनसे हमें मिली। अब इसे संयोगवश ही कहूँगा, दुर्भाग्यवश भी कह सकता हूँ कि मेरे ही ससुराल में मेरी मिसिस के चाचा जी के बेटे की डेथ हुई। तो पहली बार हमने उनका नेत्रदान करवाया। उनकी मदर का करवाया, फिर उनका करवाया, और ये संजीव भाई की प्रेरणा से हो पाया। फिर जब हमें लगा कि लोग हमारी बात समझ सकते हैं हम अगर हम प्रयास करें, हालांकि ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मैं जानकारी दे दूं, नेत्रदान के लिए जो मतलब हमारा आई का पार्ट यूज होता है उसे कॉर्निया कहते हैं, और कॉर्निया सिर्फ एक लेंस की तरह होता है। लोगों को ये भ्रांति भी रहती है, मैं नेत्रदान की भ्रांति बताता हूँ, कि पूरी आंख निकाल के ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो हमारा ये लेंस होता है, इसको बड़ी सावधानी से निकाला जाता है, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस होता है, बिल्कुल दिखने में वैसा लेंस होता है, और उसको निकाला जाता है। और वो ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों की भी बहुत सारी बीमारियां हैं, सभी प्रकार की जो अंधापन है उसको दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जिनकी कॉर्निया की प्रॉब्लम है वो दूर किया जा सकता है। तो कॉर्निया निकाल लिया जाता है और वो प्रत्यारोपित किया जाता है। एक व्यक्ति की 2 आंखें होती हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को एक ही आंख लगाई जाती है, यानी एक ही कॉर्निया लगाई जाती है, दोनों नहीं लगाई जाती। तो हम पिछले 1.5 साल में 18 लोगों के इस संसार से जाने के बाद 36 लोगों को
आंखें, मतलब एक नेत्र ज्योति हम हमारे माध्यम से प्रभु ने काम करवाया है, तो हम इसके लिए प्रभु के बड़े शुक्रगुजार रहते हैं। लेकिन हाँ, चैलेंजेस बहुत आते हैं, क्योंकि जो लोग जिनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, हमें बड़ा मुश्किल होता है कि हम बहुत सुंदर जानकारी आपने दी नेत्रदान के बारे में, रक्तदान के बारे में। आगे बढ़ते हैं, जिसका समय आ गया है जज्बा रैली। सो जज्बा की कहानी बताइए, कैसे शुरुआत हुई जज्बा रैली की, जो पूरे युवाओं में एक जोश भर देते हो आप साल में एक बार, वो कैसे है? सोनी, जैसे नाम ही इसका जज्बा है, और मेरा अक्सर इस बारे में कहना होता है, हर एक के दिल में जज्बा होता है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ करने का जज्बा तो हर एक के दिल में होता है। आपका जज्बा आर्ट ऑफ लिविंग को लेकर है, मुझे समर्पित हुआ नेत्रदान रक्तदान के लिए लेकर है। तो एक जज्बा ऐसा है जो कॉमनली हम सबके अंदर होता है, लेकिन वो दबा होता है, और वो होता है देशभक्ति का जज्बा। देशभक्ति का ये हम सबके अंदर है। हमारी सबकी पहचान हर जगह अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब हम अपने देश से बाहर जाते हैं तो सबकी एक ही पहचान है कि हम सब भारतीय हैं। भारतीय। तो ऐसे ही जज्बा, देशभक्ति का जज्बा सभी के अंदर होता है। अब स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन जब हमारा रोम रोम जो है वो हमारे देश के लिए फड़क रहा होता है, और ऐसे दिन को हमने चुना, स्वतंत्रता दिवस का अवसर चुना कि ऐसे में कुछ ऐसा अपने शहर में किया जाए जब असंख्य लोग जो हैं वो एक साथ इकट्ठे हों, अपने क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, देश के वीर जवानों को नमन करें। तो ऐसा दिन हमें चुनना था, या ऐसा मौका हमें चुनना था जब सब लोग एक साथ इकट्ठे हो सकें। तो जज्बा को हमने 15 अगस्त के आसपास इसीलिए रखा। ज़्यादातर हम लोग 15 अगस्त के आसपास संडे में रखते हैं। अच्छा। इस बार भी हमने 16 अगस्त में रखा है, वो संडे का दिन है, नेक्स्ट संडे को हमारा जज्बा है। और नाम को जस्टिफाइड करता है ये प्रोग्राम, जो नाम है उसका जज्बा, और हर एक व्यक्ति के अंदर, जैसे मैंने बताया, देशभक्ति का जज्बा होता ही है, और उस जरा सा कुरेदना होता है बस, और वो जज्बा बाहर निकल के आता है। जज्बा हमारा फॉर्मेट जो है वो दौड़ का फॉर्मेट है। सभी लोग, हमने जो इसका एक लोगों को एक मोटिव दिया वो ये दिया कि आप दौड़िए, पसीना बहाइए उनकी याद में जिन्होंने आपकी आज़ादी के लिए अपना खून बहा दिया। बहुत सुंदर। तो आपका पसीने की बूंदें उनके खून की बूंदों को, जैसे कहते हैं खून पसीना एक कर देना, वो एक कर देंगी आपकी भावनाओं को। इसी भावना के साथ हमने जज्बा दौड़ प्रारंभ करी। सो बहुत सुंदर जज्बा के बारे में पॉज करें। सो अमित जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने मुझे भी दी और हमारे व्यूअर्स को भी दी, और मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपके कारण बहुत सारी भ्रांतियाँ दूर हुई, और मेरी उम्मीद है इस पॉडकास्ट के जरिए हमारी जज्बा दौड़ में बहुत सारे युवा और जुड़ेंगे, हमारे और लोग जुड़ेंगे इसमें, और नेत्रदान की और रक्तदान की और लोग जुड़ेंगे। आपका आने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। सो मेरा नेक्स्ट जो प्रश्न है आपसे, जैसे रक्तदान की आपने अभी कुछ काफ़ी जानकारी दी, बट काफ़ी कुछ भ्रांतियां हैं लोगों के बारे में, लोगों को भय है रक्तदान के बारे में, तो आप थोड़ा उसको विस्तार से बताएं कि जिससे लोगों को और प्रेरणा मिल पाए, और किस उम्र से कर सकते हैं, कितने गैप के बाद करना चाहिए, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। सोनी जी, रक्तदान की जहाँ तक बात है, लोगों की भ्रांतियाँ हम हर दिन दूर करते हैं। लोग हमारे साथ कई हज़ारों की तादाद में इसीलिए जुड़ पाए कि हमने उनकी भ्रांतियाँ दूर की। बहुत बढ़िया। और कुछ मुख्य भ्रांतियाँ हैं जो मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट। जैसे लोगों को लगता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपने दैनिक जो हमारे काम होते हैं, हमारे जो शॉप के काम हैं, हम वहीं से शॉप से उठकर जाते हैं, रक्तदान करके वापस अपनी शॉप पर आकर अपने काम करते हैं। कभी कोई दिक्कत नहीं है। आज तक मैं 38 टाइम ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। मुझे आज तक कभी कोई एक बार भी समस्या नहीं आई कि हाँ रक्तदान करने के बाद मुझे कोई छोटी समस्या आई हो। और दूसरी भ्रांति ये रहती है लोगों के दिल में, बहुत एक बड़ी भ्रांति है कि हम रक्तदान तो कर देंगे लेकिन हमारा खून बिकेगा। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी अच्छी जगह अगर आप रक्तदान करते हैं तो खून नहीं बिकता है। खून कब बिकता है मैं वो भी आपको जानकारी दूंगा। खून बिकता तब है जब आपका सामाजिक दायरा जो है वो शून्य हो, आपका पारिवारिक दायरा शून्य हो, तब खून बिकता है। कैसे बिकता है कि आपने समाज में किसी से भी राम राम नहीं रखी, किसी के सुख दुख में आप आए गए नहीं, जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए कोई नहीं आके खड़ा हुआ। तब ऐसे में हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़े कि आप किसी के पास जाएं और किसी दलाल के चक्कर में आप फंस जाएं और खून आपको खरीदना पड़े। अदरवाइज रक्त को जब किसी भी, चाहे मैं अपने परिवार में भी किसी को अगर रख देता हूँ, मैं अपने फादर के लिए ब्लड डोनेट किया करता था, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जैसा फिल्मों में दिखाते थे कि एक बॉटल से निकला और सीधे चढ़ गया, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ फिल्मों में होता है। अच्छा। ब्लड पहले एक बैग में कलेक्ट किया जाता है। पहले कांच की बोतल होती थी, अब बैग में कलेक्ट किया जाता है। सिलिकॉन बैग होता है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो ब्लड को सेफ रखते हैं। उस बैग की कॉस्ट हो गई। इसके अलावा ब्लड को बिना टेस्ट किए नहीं चढ़ा सकते। ब्लड के सर्टेन टेस्ट होते हैं जो टेस्ट करने ज़रूरी हैं। अब उन टेस्ट के बारे में बताऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। बस मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि अगर वो टेस्ट आप
बाहर किसी लैब में कराएंगे तो 27,500-2800 रुपए के टेस्ट हैं वो। अच्छा। लेकिन क्योंकि ब्लड चढ़ना चढ़ाना ट्रांसफ्यूजन जो है वो एक लाइफ सेविंग एक्टिविटी है, तो गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडाइज किया हुआ है। ओके। तो नॉर्मली जो प्राइवेट ब्लड बैंक्स हैं उनके यहाँ 1200 से लेके 1500 रुपए उस प्रोसेसिंग का फीस है। ओके। उसमें आपको टेस्टिंग भी है, ब्लड का भी है, एक ब्लड बैंक है उसके यहाँ स्टाफ भी है, उसको मेंटेन करना है, उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करना है, सभी चीज़ें इसी 1200 रुपए या 1500 के अंदर हो जाता है। जो हमारी गवर्नमेंट का जो हमारा ब्लड बैंक है सरकारी अस्पताल में जो है वहाँ 1050 रुपए सरकारी फीस है। Okay. तो ये 2 फीसेज जो हैं ये ब्लड के प्रोसेसिंग की फीस है, ना कि ब्लड की कीमत है। ब्लड की कोई कीमत नहीं है, ब्लड अनमोल है, उसका कोई पैसा नहीं चुका सकता। जिसका पेशेंट, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ऑपरेशन थिएटर में हो या अस्पताल के बेड पे पड़ा हो जिसे ब्लड की जरूरत हो, उसकी ब्लड की कीमत तो वास्तव में महत्ता कीमत तो नहीं कहनी चाहिए, महत्ता वही जानता है कि उसके परिवार के किसी व्यक्ति को जरूरत पड़े और कोई साथ में ना खड़ा हो। वहाँ हम जैसे पागल लोग जाते हैं कि भाई आपके परिवार वाले नहीं है तो हम साथ में खड़े हैं, तो ऐसे लोगों की हम हेल्प कर पाते हैं। तो ये भ्रांतियाँ, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। सो बहुत बहुत सुंदर जज्बा आपने मेरे अंदर भी भर दिया अपनी बातों से। पर अमित जी, आपने बहुत सारी फील्ड में काम किया है, रक्तदान, नेत्रदान के फील्ड में जज्बा दौड़ आप कराते हैं, पर कुछ एक ऐसा अनुभव रहा होगा जिसने आपके हृदय को छू लिया है, दिल को छूने वाला अनुभव, वो आप हमारे दर्शकों के साथ से शेयर कीजिए। सोनिया जी, मैं जिस फील्ड में सेवा में हूँ उसमें नए नए एक्सपीरियंसेस रोज़ होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे। एक अनुभव मुझे, जिसने मुझे वास्तव में अंदर से झकझोर के रख दिया, एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार ने हमसे संपर्क किया कि इनके नेत्रदान कराने हैं, और नेत्रदान के समय जब उनका नेत्रदान की प्रक्रिया चल रही थी, डॉक्टर्स वो कॉर्निया निकालने की प्रक्रिया कर रहे थे, उनकी एक 13 साल की पोती थी, वो मेरे पास आई, बड़े प्यार से उसने मुझे नमस्ते भी करी और आके बोली, अंकल मेरी इच्छा है कि जब मैं जाऊं तो आप मेरी आंखें नहीं, मेरी बॉडी के सारे पार्ट्स ले लें। मैंने कहा बेटा तेरी जब तक ऐसी स्थिति होगी तब तक तो मैं नहीं रहूँगा, लेकिन हाँ तेरी इस फीलिंग को सलाम है। मैंने उसे कोई ये बात नहीं कही कि हाँ नहीं ऐसा नहीं बोलते, या जैसे लोग ऐसे में बोल देते हैं कि ऐसा नहीं बोलते। मैंने कहा नहीं बेटा, तेरी फीलिंग को सलाम है, जो फीलिंग तेरे अंदर है वो बहुत कम बच्चों में होती है। ईश्वर तुझे लंबी उम्र दे, तू 100 साल से ज़्यादा जिए, लेकिन हाँ वास्तव में ये बात याद रखना कि तुमने मुझे ये बात कही थी कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मेरे जो पार्ट्स हैं वो किसी के काम है। तो ये ऐसा भावुक कर देने वाला पल था जब मेरी भी आंखों से पानी आ गया कि हाँ भाई, बच्चों के अंदर अगर ऐसी फीलिंग आ रही है दैट मीन्स हम लोग शायद कहीं सही ट्रैक पर हैं। इसी को हम संस्कार कह सकते हैं कि आपके जितने भी कार्य आप कर रहे हैं समाज सेवा के, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं संस्कार आ रहे हैं। बिल्कुल। सो अमित जी, एक पर्सनल प्रश्न की ओर आऊंगी अब मैं कि आप कैसे बैलेंस करते हैं? आप पॉलिटिकली भी काम करते हैं, आप पिता भी हैं, पति भी हैं, बेटे भी हैं, और इतनी सारी सेवा समाज के हर फील्ड में, हाउ यू बैलेंस योर लाइफ? और क्या कभी डिसबैलेंस होती है? और वहाँ क्या आर्ट ऑफ लिविंग का रोल होता है? मतलब ये कुछ ज़्यादा पर्सनल हो गया, लेकिन मैं जानना चाहूँगी फिर भी ये। देखिए, डिसबैलेंस तो दिन में 36 बार होता है लेकिन थैंक्स टू माई वाइफ और मेरी फैमिली को भी इस मामले में सलाम है कि वो सेवा के बीच में नहीं आते। उन्हें पता है कि हाँ अगर इस सेवा के लिए इन्हें जाना है, किसी के लिए। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी नेत्रदान के बारे में, रक्तदान के बारे में। आगे बढ़ते हैं, जिसका समय आ गया है जज्बा रैली। सो जज्बा की कहानी बताइए, कैसे शुरुआत हुई जज्बा रैली की, जो पूरे युवाओं में एक जोश भर देते हो आप साल में एक बार, वो कैसे है? सोनी, जैसे नाम ही इसका जज्बा है, और मेरा अक्सर इस बारे में कहना होता है, हर एक के दिल में जज्बा होता है। बिल्कुल। कुछ ना कुछ करने का जज्बा तो हर एक के दिल में होता है। आपका जज्बा आर्ट ऑफ लिविंग को लेकर है, मुझे समर्पित हुआ नेत्रदान रक्तदान के लिए लेकर है। तो एक जज्बा ऐसा है जो कॉमनली हम सबके अंदर होता है, लेकिन वो दबा होता है, और वो होता है देशभक्ति का जज्बा। देशभक्ति का ये हम सबके अंदर है। हमारी सबकी पहचान हर जगह अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब हम अपने देश से बाहर जाते हैं तो सबकी एक ही पहचान है कि हम सब भारतीय हैं। भारतीय। तो ऐसे ही जज्बा, देशभक्ति का जज्बा सभी के अंदर होता है। अब स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन जब हमारा रोम रोम जो है वो हमारे देश के लिए फड़क रहा होता है, और ऐसे दिन को हमने चुना, स्वतंत्रता दिवस का अवसर चुना कि ऐसे में कुछ ऐसा अपने शहर में किया जाए जब असंख्य लोग जो हैं वो एक साथ इकट्ठे हों, अपने क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, देश के वीर जवानों को नमन करें। तो ऐसा दिन हमें चुनना था, या ऐसा मौका हमें चुनना था जब सब लोग एक साथ इकट्ठे हो सकें। तो जज्बा को हमने 15 अगस्त के आसपास इसीलिए रखा। ज़्यादातर हम लोग 15 अगस्त के आसपास संडे में रखते हैं। अच्छा। इस बार भी हमने 16 अगस्त में रखा है, वो संडे का दिन है, नेक्स्ट संडे को हमारा जज्बा है। और नाम को जस्टिफाइड करता है ये प्रोग्राम, जो नाम है उसका जज्बा,
और हर एक व्यक्ति के अंदर जैसे मैंने बताया देशभक्ति का जज्बा होता ही है, और उस जरा सा कुरेदना होता है बस, और वो जज्बा बाहर निकल के आता है। जज्बा हमारा फॉर्मेट जो है वो दौड़ का फॉर्मेट है। सभी लोग, हमने जो इसका एक लोगों को एक मोटिव दिया वो ये दिया कि आप दौड़िए, पसीना बहाइए उनकी याद में जिन्होंने आपकी आज़ादी के लिए अपना खून बहा दिया। बहुत सुंदर। तो आपका पसीने की बूंदें उनके खून की बूंदों को, जैसे कहते हैं खून पसीना एक कर देना, वो एक कर देंगी आपकी भावनाओं को। इसी भावना के साथ हमने जज्बा दौड़ प्रारंभ करी। बहुत सुंदर जज्बा के बारे में पॉज करें।